नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भरना, कर्मचारी की प्रोफाइल अपडेट करना और कर्मचारी की प्रोफाइल को एक डीडीओ से दूसरी डीडीओ पर ट्रांसफ़र करने की पूरी प्रोसेस बताएंगे। आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें। इस वीडियो में हम आपको कर्मचारी के फर्दर कॉन्ट्रैक्ट, कर्मचारी की प्रोफाइल अपडेट और कर्मचारी ट्रांसफ़र रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी इन सभी शंकाओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। सबसे पहले हम फर्दर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। पर्सनल लॉगिन कर लिया है। लॉगिन के अंदर हम न्यू पोर्टल पर गए हैं। हमें ध्यान रखना है फर्दर या फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमें भरना है SIPF के लिए, SI के लिए, उसके लिए हमें न्यू पोर्टल का ही यूज़ करना है। ओल्ड पोर्टल पर ये कार्य नहीं करना है। अगर आपने ओल्ड पोर्टल पर ये कार्य कर दिया है तो आप दोबारा से न्यू पोर्टल पर ये कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियर निर्देश दिया गया है कि नए पोर्टल से ही भरा जाना है। SI पर हम क्लिक करेंगे। SI के बाद में क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए राइट हैंड साइड में हमें ऑप्शन दिखाई देगा NPS और सेकंड नंबर पर SI पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और इस तरह के इंटरफेस में हमें थर्ड नंबर पर दिखाई देगा डिक्लेरेशन। यहाँ पर SI लोन, SI क्लेम, डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन पर जब हम क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म खुल जाएगा, जिसके अंदर हमें फर्दर कॉन्ट्रैक्ट या फर्स्ट डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पर हमारे सामने डिटेल आ जाती है। अगर इस डिटेल में कोई भी आपको त्रुटि लग रही है तो डीडीओ लॉगिन से आप अपनी डिटेल अपडेट करवाएं। अगर डिटेल में कोई संशोधन करना है तो पहले आप अपने डीडीओ रोल से अपनी कर्मचारी डिटेल अपडेट करवाएं। इस तरह के इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। नॉमिनी अगर आपके ऐड नहीं है तो आप डीडीओ रोल से ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पर बीमारियों से संबंधित पूछा जा रहा है, मैंने सभी में नो सेलेक्ट किया है। अगर आप किसी से आपके शरीर में कोई इस तरह की परेशानी है तो उसको आप यस कर सकते हैं। उसके बाद में इलनेस से संबंधित ड्यूरेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल आप देख लेंगे। यहाँ पर हमें जो हमारी प्रपोज प्रीमियम क्या होगी, यानी आगे वाली प्रीमियम हम कौन सी लेना चाहते हैं, कब से लेना चाहते हैं, ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर हैं, इनको आप भर देंगे। इस तरह से यहाँ पर इलनेस की डेट भी है, इसको आप भर लेंगे। अगर आपने छुट्टी ली है इलनेस की वजह से तो उसका पीरियड भी यहाँ पर आप भर देंगे। इस तारीख से इस तारीख तक ये इस तरह की छुट्टियाँ हमने ली हैं। उसके बाद में फर्दर डिक्लेरेशन के अंदर बेसिक हमारी अपडेट होनी चाहिए, करंट प्रीमियम सही आना चाहिए और जो प्रीमियम आप लेना चाहते हैं वो भी सही आना चाहिए। क्योंकि मेरे यहाँ पर वर्तमान में प्रीमियम गलत आ रहा है, इसलिए मैं ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं करूँगा, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने ये प्रोसेस की है। यहाँ पर मैंने सबमिट विद आधार किया है। OTP मेरे मोबाइल पर आ चुका है। जैसे ही हम यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे OTP डालने का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। अगर आपको नहीं प्राप्त हुआ है तो रीसेंड OTP कर आप यहाँ से OTP प्राप्त कर लेंगे और अपना फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे या फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भर रहे हैं वो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डीडीओ रोल सेलेक्ट कर रहा हूँ। डीडीओ रोल पर जाकर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगा, किस तरह से हम प्रोफाइल अपडेट करेंगे, किस तरह से हम एम्प्लॉय ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डीडीओ रोल पर लॉगिन कर लिया है। इस तरह का इंटरफेस डीडीओ की आईडी पर आ गया है। हमने नया पोर्टल सेलेक्ट कर लिया है। नए पोर्टल पर हम जा रहे हैं। इस तरह का इंटरफेस हमें नए पोर्टल का दिखाई देता है। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हम SI पर क्लिक करेंगे। अगर कर्मचारी के खुद के कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ SI पर क्लिक करेंगे। अगर हमें डीडीओ के अंदर जाकर करना है तो स्विच रोल पर जाकर हम डीडीओ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए स्विच रोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर, और वहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। एम्प्लॉय पर हमने क्लिक किया, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र है, एम्प्लॉय प्रोफाइल है, हमने प्रोफाइल के अंदर क्लिक किया है। जैसे हम प्रोफाइल के अंदर क्लिक करेंगे अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। आईडी से हम कर्मचारी को सर्च कर लेंगे। हम यहाँ पर कर्मचारी आईडी डालकर उसको सर्च कर रहे हैं। सर्च करने के बाद में हमारे सामने कर्मचारी की सारी डिटेल दिखाई दे जाएंगी। उस डिटेल को हम चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद कुछ एडिट करना है तो पेन के निशान पर जैसे ही हमने क्लिक किया ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अपनी सारी डिटेल मिलान कर लेंगे। कोई डिटेल अगर हमारी गलत आ रही है तो उसे हम अपडेट कर लेंगे। इस तरह से आप एक एक चीज़ को मिला लें और उसके बाद में सारी डिटेल आप अपडेट कर लें। यहाँ पर
जिनके सामने स्टार का निशान लगा हुआ है उन सारी चीज़ों को भरना ज़रूरी है। जहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ उसको हम छोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा बजट हेड, इस पर स्टार नहीं लगा हुआ है। अगर आपको ध्यान है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं ध्यान है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। बाकी ये सारी डिटेल आपकी भरी हुई दिखाई देंगी और सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे हम सबमिट करेंगे हमारे सामने डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाएगा, डाटा प्रोसेस सक्सेसफुली। इस तरह से हम हस्बैंड नाम, एम्प्लॉय आईडी और कर्मचारी के नाम से कर्मचारी को सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद में उसकी आईडी में एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने नाम से सर्च किया है कर्मचारी को तो बहुत सारे नाम आने की संभावना रहती है, इसलिए आप कर्मचारी आईडी से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से किसी भी कर्मचारी को हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए न्यू पोर्टल के अंदर हमने प्रोफाइल अपडेट का काम किया था। अब हम अगली प्रोसेस पर चलते हैं। एम्प्लॉय के अंदर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने वापस वही ऑप्शन दिखाई देंगे। ट्रांसफ़र का सेकंड इधर दिखाई दे रहा है, 3rd नंबर का ऑप्शन, प्रोफाइल 4th नंबर का ऑप्शन है। पहले हमने प्रोफाइल अपडेट की थी, अब हम ट्रांसफ़र के अंदर आए हैं। एम्प्लॉय ट्रांसफ़र का ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। कर्मचारी आईडी डालकर हम यहाँ पर सर्च करेंगे, लिखा हुआ है एंटर एम्प्लॉय आईडी, यानी कि इसमें सिर्फ हम एम्प्लॉय आईडी ही डालेंगे और फिर उसको सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च करेंगे यहाँ पर बेसिक डिटेल दिखाई देंगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, करंट स्टेटस क्या है वो देख लीजिए। अगर कर्मचारी का करंट स्टेटस जो वर्तमान स्थिति में नहीं आ रहा है तो ट्रांसफ़र टू के ऑप्शन के अंदर करंट वाली जो डिटेल हैं उनको भरना है। यहाँ पर हमें सारी डिटेल अपडेट करनी है, बजट हेड को भी यहाँ पर भरना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। इस तरह से देख लीजिए आप कर्मचारी आईडी डालेंगे और कर्मचारी आईडी डालने के बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे, कर्मचारी डिटेल शो हो जाएगी और सामने दो जगह हमें करंट स्टेटस दिखाई देगा, एक जगह करंट स्टेटस और दूसरी जगह ट्रांसफ़र। तो वर्तमान में कहाँ कार्यरत है, कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र टू में जाकर वर्तमान जो स्थिति है उसके हिसाब से डिटेल सेव कर देनी है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे एम्प्लॉय की डाटा ट्रांसफ़र नए डीडीओ के पास हो जाएगा और हमारा जो काम हमें था ट्रांसफ़र का वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी पुल का ऑप्शन नए पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप ट्रांसफ़र के ऑप्शन से कर्मचारी को एक डीडीओ से दूसरे डीडीओ तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या तो आप अपने लॉगिन पर ट्रांसफ़र कर लीजिए या उन जहाँ पर कर्मचारी है वहाँ से उनको ट्रांसफ़र करा दीजिए। दोनों लॉगिनों पर ये काम हो सकता है। तो इस तरह से हमने ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन आपको बता दिया किस तरह से ट्रांसफ़र होगा। करंट स्टेटस पर अगर गलत बोल रहा है कर्मचारी तो उसे ट्रांसफ़र टू में सही एंट्री भरते हुए सबमिट कर देना है, जिससे कि वो कर्मचारी सही डीडीओ पर पहुंच जाए और वहाँ पर शो हो जाए। इस तरह का कार्य हमें करना है। अगर गलत डीडीओ है तो हमें डीडीओ का सही सेलेक्ट कर लेना है और उसकी सारी डिटेल अपडेट करके हमें सेव कर देना है। तो हमने यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट करने का काम देखा है और ट्रांसफ़र करने का काम देखा है। इसी के साथ हम यहाँ पर नॉमिनी ऐड भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय के अंदर जैसे ही जाते हैं वहाँ पर हम नॉमिनी ऐड का ऑप्शन भी हमें दिखाई देगा। इस तरह से मैं आपको वापस से एम्प्लॉय की जो आईडी है उसके अंदर प्रोफाइल किस तरह से अपडेट करना है वो पूरी प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैंने प्रोफाइल पर क्लिक किया, प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में कर्मचारी की आईडी पर यहाँ पर सर्च की है और सर्च करने के बाद जो डिटेल कर्मचारी की आईडी में गलत थी उन सभी डिटेलों को मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। इस तरह से आप देख लीजिए ये मैंने प्रोफाइल के अंदर जो ऑप्शन है उसके माध्यम से मैंने ये काम किया है। यहाँ पर मैं जो सही डिटेल है उनको अपडेट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा। सबमिट करके आपको दिखाऊँगा किस तरह से ये पूरा काम होता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर सारी डिटेल मैं भर रहा हूँ और पिन कोड भी मैंने यहाँ पर भर दिया है। गलत पिन कोड और जो चीज़ गलत आ रही है उनको हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हुए भरेंगे, क्योंकि वेबसाइट कई बार बहुत स्लो हो जाती है। तो वेबसाइट स्लो होने पर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद हम ये सारी डिटेल भर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारी जो डिटेल हैं वो देख ली है। अब हम डीडीओ को यहाँ पर सेलेक्ट करें। SIPF यूनिट भीलवाड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पर डीडीओ का कोड हमें भरना है जो सेलेक्ट करना है। बहुत सारे स्कूल्स के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें से सही स्कूल का हमें चयन करके
हमें सेलेक्ट करना है कि वर्तमान में स्कूल कौन सा है, डीडीओ कौन सा है। तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हमारा काम आराम से हमें करना है और हमें पोर्टल पर जितना आराम से करना है, क्योंकि ये पोर्टल थोड़ा सा नया है और इसमें कई सारी अभी प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखते हुए ये कार्य करें, क्योंकि जल्दीबाजी करते हैं तो हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है या फिर वेबसाइट ही हैंग हो जाती है, जिससे हमारा वर्क प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो अगर आप दिन में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम सारे स्कूल्स को सर्च करते हुए अपने स्कूल को यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद में डीडीओ का कोड है, वो कोड हमारे सामने होना चाहिए, और भी कोई एंट्री है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। बजट हेड पर स्टार नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम इसे ज़रूरी नहीं है कि इसे यहाँ पर सेव करें। तो इस तरह से हम ये किसी भी कर्मचारी की प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ ब्लैंक दिखे अचानक से, क्योंकि ये वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है, इसलिए कुछ डाटा आपको दिखाई भी नहीं देंगे। तो आपने इस तरह से किसी एम्प्लॉय की प्रोफाइल भी अपडेट की है। तो ये आपका सारा काम हो चुका है, जिसमें आपने प्रोफाइल अपडेट करने का काम, साथ के साथ में फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भरने का काम, और उसके बाद में एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करने का काम। और हम चाहें तो यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर नॉमिनी को ऐड करने का ऑप्शन भी देख सकते हैं, जिसमें हम नए नॉमिनी को ऐड भी कर सकते हैं। इस तरह से एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे, अपडेट नॉमिनी का जो ऑप्शन है उस पर हम जाएंगे। सबसे नीचे अपडेट और नॉमिनी हमने क्लिक किया है। अपडेट नॉमिनी के अंदर जैसे हम आते हैं, यहाँ पर हमारी डिटेल शो होगी। अगर पहले से एम्प्लॉई के नॉमिनी ऐड हैं, अगर नहीं हैं तो ऐड का ऑप्शन हमें दिखाई दे जाएगा। हमें यहाँ पर एम्प्लॉय को सर्च करना है। जैसे हमने सर्च किया, ऐड फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन हमें राइट हैंड साइड पर दिखाई दे रहा है। इससे हम उस कर्मचारी की फैमिली की डिटेल अपडेट कर सकते हैं, अगर पहले से नहीं है। अगर पहले से है तो वो नीचे दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम दिखाई दे रहा है और उनके जो नॉमिनी हैं उनकी डिटेल नीचे दिखाई दे रही है। अगर इसमें कुछ करेक्शन करना है तो नीचे एडिट का ऑप्शन भी है, और अगर हमें ऐड करना है फैमिली मेम्बर तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन भी दिखाई देगा। इस तरह से हमने ये पूरा SIPF पोर्टल पर जो नई प्रोसेस है उसको आपको समझाया है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपने आसानी से फर्दर कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफाइल अपडेट और एम्प्लॉय ट्रांसफ़र की प्रोसेस समझ लिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।